हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था एवोगैड्रो लॉ आपको, और अब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको गे-लुसेक लॉ। ओके, तो एवोगैड्रो लॉ की हेल्प से हम गे-लुसेक लॉ कैसे डिराइव करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके गे-लुसेक लॉ की, जो कि दिया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था जोसेफ लुई गे-लुसेक। ओके, तो जोसेफ लुई गे-लुसेक ने हमें दिया था गे-लुसेक लॉ। ओके, और इस गे-लुसेक लॉ को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो लॉ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एवोगैड्रो लॉ में कि जो इक्वल वॉल्यूम्स होती हैं सारी गैसेस की, जिनका टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होती है, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ओके, अगर वॉल्यूम आप 2 टाइम्स कर रहे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ट्वाइस हो रहे हैं, वॉल्यूम हाफ हो रही है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो रहे हैं। और सेम चीज अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 टाइम्स कर रहे हो तो उससे वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि वॉल्यूम भी 3 टाइम्स हो रही है ओरिजिनल वॉल्यूम के। ओके, तो अब हम सीखेंगे गे-लुसेक लॉ। सपोज हम दो गैसेस लेते हैं और दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके बनाएंगी अमोनिया, एक थर्ड गैस बनाती है, दैट इज अमोनिया। ये सब गैसियस स्टेट में है, क्योंकि गे-लुसेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ ये गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इसमें आपने देखा कि नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, यहाँ लगा दिया हमने 3, और यहाँ 1 लगा हुआ नाइट्रोजन के आगे। तो इसमें आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का कंबाइन होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, यानी एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का कंबाइन हो रहा है 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। क्या फॉर्म कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ओके, अगर 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का कंबाइन होता है 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब यही रिलेशनशिप अगर मैं 5 मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखूं, अगर मैं 5 मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखता हूं, तो 5 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन कंबाइन होंगे यहां पे 5 इंटू 3, यानी कि 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और वो फॉर्म करेंगे 2 इंटू 5, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन होता है 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अगर मैं 5 मॉलिक्यूल्स के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो 5 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन कंबाइन होंगे यहां पे 3 इंटू 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और फॉर्म करेंगे 2 इंटू 5, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ओके, अब सेम चीज अगर मैं n मॉलिक्यूल्स के कंटेक्स्ट में लिखता हूं, तो n मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के यहां पे कंबाइन होंगे कितने हाइड्रोजन के साथ? 3 इंटू एन, 3n मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे थे 3 इंटू 5 के साथ, तो n मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे 3 इंटू n मॉलिक्यूल्स के साथ। ओके, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक आर्बिट्ररी वैल्यू हमने ले ली, कुछ भी, वो कुछ भी हो सकती है। ओके, इट कुड बी एनी वैल्यू। तो n molecules of nitrogen combines with n 3 into n 3n molecules of hydrogen and it will form 2 into n, यानी 2n molecules of ammonia. Okay, तो n molecules of nitrogen will combine with 3n molecules of hydrogen to form 2n molecules of ammonia. अब अगर इसी को मैं वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में लिखूं, मैंने जैसे आपको बताया कि n मॉलिक्यूल्स जो थे, n मॉलिक्यूल्स सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे, याद रखिएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, इन तीनों की टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, क्योंकि गे-लुसेक लॉ सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ही एप्लीकेबल होता है, तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जितनी भी गैसेस यहाँ रिएक्ट कर रही हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है और वो सारी की सारी गैसेस हैं। ओके, तो ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। और आपको मैंने बताया एवोगैड्रो लॉ की हेल्प से
कि सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अगर n मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के और n मॉलिक्यूल्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, v वॉल्यूम, ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं v वॉल्यूम, तो 3n मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के 3n मॉलिक्यूल्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, दैट विल बी 3v। ऐसे ही दो 2n मॉलिक्यूल्स जो एमोनिया के आए हैं वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 2n मॉलिक्यूल्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 2v। ओके ओके, तो जितने टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं उतने ही टाइम्स उन गैसेस की जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उतने ही टाइम्स इंक्रीज होगी। तो n मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के कंबाइन हो रहे हैं 3n मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म कर रहे हैं 2n मॉलिक्यूल्स एमोनिया के। अब n मॉलिक्यूल्स अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमने एक एजम्पशन लिया है कि n मॉलिक्यूल्स अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं v वॉल्यूम, तो 3n मॉलिक्यूल्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 3v, क्योंकि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशनशिप में है आपस में। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 टाइम्स हो गए तो वॉल्यूम भी 3 टाइम्स हो गई। ऐसे ही यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 टाइम्स है तो उनकी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी 2v हो गई, 2 into v। ओके, तो अगर आप सिंपल रेशियो देखो, वॉल्यूम का जो रेशियो आया यहाँ पे वो क्या आया रेशियो, वो रेशियो आया वॉल्यूम का नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एमोनिया की जो वॉल्यूम का रेशियो हम अगर कंसीडर करें तो डेट विल बी v:3v:2v, विच विल कम आउट टू बी 1:3:2। यहाँ पे v कैंसिल आउट हो गया, v कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती थी इसकी। 1 लीटर, अगर ये 1 लीटर होती तो या 3 लीटर होती, ये होती 2 लीटर। अगर ये होती 6 लीटर्स तो यहाँ होती 18 लीटर्स, 3 into 6 18 लीटर्स, और यहाँ होती 2 into 6 दैट इज 12 लीटर्स। ओके, तो v कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ पे जो सिंपल रेशियो आया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एमोनिया का, दैट इज 1:3:2। कितना रेशियो आया, 1:3:2। तो यही लॉ बताया था गे-लुसेक ने कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो उनकी वॉल्यूम्स का जो रेशियो होता है आपस में और प्रोडक्ट के साथ जो रेशियो होता है दैट विल बी सिंपल रेशियो। ओके, प्रोवाइडेड दैट दे ऑल आर अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जितनी भी गैसेस रिएक्टेंट साइड में है और जितनी भी गैस प्रोडक्ट साइड में उनका टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है। ओके, तो दिस इज गे-लुसेक लॉ।